सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास के अंदर इससे पहले के टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूं, जो आपको YouTube पर प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। और आज हम बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बंगाल विभाजन के बारे में। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को की। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। फिर पूछा जाए कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो आपका आंसर होगा 20 जुलाई 1905 को की गई। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। घोषणा तो की गई 20 जुलाई 1905 को, और इसको अमल में कब लाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। तो यहां क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि किसके आह्वान पर बंगाल विभाजन के दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था? तो आपका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। तो अब क्वेश्चन बनता है कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में किया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई? तो आपका आंसर होगा 7 अगस्त 1905 को। फिर क्वेश्चन बनेगा, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किस स्थान पर की गई थी? तो आपका आंसर होगा कोलकाता के टाउन हॉल में की गई थी। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन के बारे में। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। तो क्वेश्चन बनेगा, स्वदेशी आंदोलन का प्रथम विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो कृष्ण कुमार मित्र ने। कहां पर किया था? इन्होंने अपना एक पत्र जारी किया था जिसका नाम था संजीवनी। उस पत्र में स्वदेशी आंदोलन के बारे में इन्होंने कहा था, और यह कब प्रकाशित हुआ था? 1905 में। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नारे क्या क्या थे? तो वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। तो ये स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नारे थे। नेक्स्ट, आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा वंदे मातरम आंदोलन। या क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, स्वदेशी आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा वंदे मातरम आंदोलन। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। क्लियर है? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। तो क्वेश्चन बनेगा, आमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो आपका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आमार सोनार बांग्ला। क्लियर है? नेक्स्ट, संध्या नामक पत्र का संपादन किसने किया था? ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने। जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो उस आंदोलन में कवियों ने और लेखकों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पत्र पत्रिकाएं जारी की, जिसके अंदर उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। तो क्वेश्चन क्या है? संध्या नामक पत्र का संपादन किसने किया? ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने किया। नेक्स्ट, वंदे मातरम पत्र का संपादन किसने किया? अरविंद घोष। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि वंदे मातरम गीत, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन यहां क्वेश्चन है वंदे मातरम पत्र, तो वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन है? अरविंद घोष। और वंदे मातरम गीत के बारे में पूछा जाए तो उसके लेखक होंगे
बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, युगांतर साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया। भूपेंद्र नाथ दत्त को 1907 में 1 वर्ष की कड़ी सजा दी गई थी। इसके बाद 1908 में युगांतर पत्र को बंद कर दिया गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, युगांतर साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया। फिर क्वेश्चन बनेगा, भूपेंद्र नाथ दत्त को कब सजा सुनाई गई? 1907 में सुनाई गई। फिर क्वेश्चन बनेगा, भूपेंद्र नाथ दत्त को 1907 में कितने वर्ष की सजा सुनाई गई थी? तो 1 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई गई थी। फिर क्वेश्चन बनेगा, युगांतर साप्ताहिक पत्रिका को कब बंद किया गया था? तो आपका आंसर होगा 1908। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो आपका आंसर होगा सैयद हैदर राजा। नेक्स्ट, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? चिदम्बरम पिल्ले। मद्रास का आधुनिक नाम क्या है या वर्तमान नाम क्या है? चेन्नई। क्लियर है। नेक्स्ट, पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? लाला लाजपत राय ने किया। फिर क्वेश्चन है, पुणे व मुंबई में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आपका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे अनुशीलन समिति के बारे में। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन कौन सा था? अनुशीलन समिति था। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? बरिंद्र कुमार घोष ने की थी। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता में था। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कब हुआ? 1906 में। कहां पर हुआ था? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा था, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस फ्रांस्की से बम बनाना सीखा। अब यहां क्वेश्चन क्या बनेगा कि अनुशीलन समिति ने किस व्यक्ति को पेरिस भेजा था? तो आपका आंसर होगा हेमचंद्र दास कानूनगो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को बम बनाना सीखने के लिए किस देश में भेजा था? तो आपका आंसर होगा पेरिस में भेजा था। फिर क्वेश्चन बनेगा, अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस में बम बनाना किसके पास सीखने के लिए भेजा था? तो आपका आंसर होगा रूसी क्रांतिकारी निकोलस फ्रांस्की। नेक्स्ट, 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि अनुशीलन समिति को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब गैर कानूनी घोषित किया गया? तो आपका आंसर होगा 11 दिसंबर 1908। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अलीपुर षड्यंत्र केस की। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से याद कीजिएगा। कोलकाता के अलीपुर में 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया। 19 अगस्त 1908 को 30 व्यक्तियों को सेशन जज के सुपुर्द किया गया और 7 सितंबर 1908 को 7 और व्यक्ति इस मुकदमे में शामिल किए गए और यह मुकदमा किस नाम से जाना जाता है? अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, अलीपुर षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह कौन था? तो आपका आंसर होगा नरेंद्रनाथ गोसाई। नरेंद्रनाथ गोसाई की हत्या अलीपुर जेल में किसने की थी? सत्येंद्रनाथ घोष और कन्हई लाल दत्त ने की थी। कैसे की थी? इन्होंने इनको गोली मार दी थी। जब इन्होंने नरेंद्रनाथ गोसाई को गोली मार दी थी तो उसके बाद इन दोनों को फांसी की सजा दे दी गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट, इस केस के अंदर जो और लोग शामिल थे, बरिंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त, हेमचंद्र दास और उपेंद्र नाथ बनर्जी को आजीवन काला पानी की सजा दी गई। क्लियर है। नेक्स्ट, अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष को छोड़ दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अलीपुर षड्यंत्र केस में किस व्यक्ति को छोड़ दिया गया था? तो आपका आंसर होगा अरविंद घोष। जब अरविंद घोष को छोड़ दिया गया तब इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पांडिचेरी में अपना आश्रम ओरेविल्ले, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओरेविल्ले स्थापित किया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? ओरेविल्ले आश्रम की स्थापना किसने की थी? अरविंद घोष ने की थी। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दिल्ली दरबार के बारे में।
वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय ने 1911 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? 1911 में। फिर क्वेश्चन बनेगा 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किस वायसराय के काल में किया गया था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में किया गया था। फिर क्वेश्चन बनेगा दिल्ली दरबार का आयोजन किसके स्वागत में किया गया था? तो आपका आंसर होगा इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में किया गया था। नेक्स्ट, अब इस दिल्ली दरबार में क्या क्या घोषणाएं की गई? दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? 1911 में किया गया। कहां पे किया गया था? दिल्ली दरबार में। नेक्स्ट, बंगाली भाषी क्षेत्र को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा शामिल था। जो पहले बंगाल था उसके अंदर बिहार का क्षेत्र और उड़ीसा का क्षेत्र भी आता था। जब बंगाली भाषी क्षेत्रों को अलग करके एक प्रांत बनाया गया तो उस समय एक बिहार नाम का राज्य अलग बनाया गया जिसके अंदर उड़ीसा भी शामिल था। नेक्स्ट, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। अब क्वेश्चन बनेगा कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की गई थी? 1911 में की गई थी। किसने की थी? इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम ने की थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो आपका आंसर होगा 1 अप्रैल 1912 को। तो ये आज हमारा टॉपिक था बंगाल विभाजन। इसके अंदर हमने बंगाल विभाजन के बारे में भी पढ़ा, स्वदेशी आंदोलन के बारे में भी जाना, अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में भी जाना और दिल्ली दरबार के बारे में भी हमने पढ़ा। तो इस एक टॉपिक में हमारे 4 टॉपिक क्लियर हो गए। तो आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।